हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं एडवांस शिक्षा। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको अह की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाने वाला हूं, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अह की मात्रा वाले शब्द। क्या लिखा हुआ है? अह की मात्रा वाले शब्द। आज की क्लास में हमें यही पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अह। अह का इंग्लिश क्या होता है? ए एच से क्या होता है? अह होता है। और अह की मात्रा इस प्रकार से रहता है, किसी शब्द के बाद दो मतलब बिंदु रहता है, वहीं अह की मात्रा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नमः। न और म के बाद देखिए यहाँ पे अह की मात्रा लगा हुआ है। तो देखिए इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो एन से हो जाएगा न, और एम से हो जाएगा म, और न और म के बाद अह की मात्रा यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए अह की मात्रा लगा हुआ है, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा ए एच। अब ये ए एच क्यों होगा? क्योंकि ए एच से होता है अह, ठीक है। और न और म के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए हम एन और एम के बाद ए एच लगाएंगे। तो ये हो जाएगा एन ए एम, ए एच से क्या हो जाएगा? नमः हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गतः। क्या लिखा हुआ है? गतः। ग और त के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो जी से हो जाएगा ग, और टी से हो जाएगा त, और जी और टी के बाद ए एच लगाएंगे, क्योंकि ग और त के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे अह की मात्रा लगा हुआ है, तो जी ए टी ए एच से क्या हो जाएगा? गतः हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हल। क्या लिखा हुआ है? हल। देखिए यहाँ पे ह और ल के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो एच से हो जाएगा ह, और एल से हो जाएगा ल, और एच और एल के बाद ए एच लगाएंगे, क्योंकि ह और ल के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है। तो एच ए एल ए एच से क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नमः। क्या लिखा हुआ है? नमः। देखिए यहाँ पे न और म के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो एन से तो न हो जाएगा और एम से हो जाएगा म, तो एन और एम के बाद ए एच लगाएंगे, क्योंकि न और म के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है। तो एन ए एम ए एच से क्या हो जाएगा? नमः हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ है ग्रामः। क्या लिखा हुआ है? ग्रामः। ग और र और म के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है। तो देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो जी से हो जाएगा ग, और देखिए ग में एक इस तरह पाई खींचा हुआ है, वो होता है र, और यहाँ पे ग में आ की मात्रा नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे र में आ की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। तो आर ए से हो जाएगा रा, और एम से हो जाएगा म, और म के बाद अह की यहाँ पे देखिए मात्रा लगा हुआ है, तो एम के बाद ए एच लगाएंगे, तो जी आर ए एम ए एच से क्या हो जाएगा? ग्रामः हो जाएगा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मित्र। क्या लिखा हुआ है? मित्र। देखिए अब इससे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो एम आई से हो जाएगा मी, और टी आर से होता है त्र, और देखिए यहाँ पे त्र के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो टी आर के बाद ए एच लगाएंगे, क्योंकि ए एच से होता है अह, ठीक है। आपको याद कर लेना होगा, ए एच से होता है अह, तो ये हो जाएगा MITRA से क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राजे। क्या लिखा हुआ है? राजे। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आर ए से क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा, और जे ई से हो जाएगा जे, और देखिए जे के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो जे ई के बाद क्या लगाएंगे? ए एच लगाएंगे, तो आर ए जे ई ए एच से क्या हो जाएगा? राजे हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सुबह। क्या लिखा हुआ है? सुबह। सुबह वाला सुबह नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शुभ लिखा हुआ है, शुभ, और लास्ट में अह की मात्रा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? सुबह। क्या पढ़ेंगे? सुबह। तो देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो एस एच से तालाबे स हो जाएगा, तो तालाबे स में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो एस एच यू से हो जाएगा सु, और बी एच से होता है भ, और देखिए भ के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो बी एच के बाद ए एच लगाएंगे,
तो SHUPHAN से क्या हो जाएगा, सुबह। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है भागो, क्या लिखा हुआ है, भागो। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे BHA से क्या हो जाएगा, भा हो जाएगा, और जी से हो जाएगा गो। और देखिए यहाँ पे गो के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो जी के बाद AH लगाएंगे, तो BHAGAH से क्या हो जाएगा, भागो हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार आगे यहाँ पे लिखा हुआ है गजह, क्या लिखा हुआ है, गजह। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा ग, और जे से हो जाएगा ज। और देखिए यहाँ पे ग और ज के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे, तो जी से हो जाएगा ग और जे से हो जाएगा ज, और जे के बाद AH लगाएंगे क्योंकि ज के बाद अह की मात्रा है, तो GAJAH से क्या हो जाएगा, गजह हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मतः, क्या लिखा हुआ है, मतः। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो एम से हो जाएगा म, और टी से हो जाएगा तो, और म और त के बाद देखिए अह की मात्रा लगा हुआ है, तो टी के बाद AH लगाएंगे, तो MATAH से क्या हो जाएगा, मतः हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पुनः, क्या लिखा हुआ है, पुनः। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे पी से होता है प, और देखिए प में छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो पी के बाद यू लगाएंगे, तो PU से हो जाएगा पू, और एन से हो जाएगा न, और देखिए न के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो एन के बाद AH लगाएंगे, तो PUNAH से क्या हो जाएगा, पुनः हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लघुअ, क्या लिखा हुआ है, लघुअ। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एल से हो जाएगा ल, और GH से हो जाएगा घ, और देखिए घ में छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो GH के बाद यू लगाएंगे, तो GHU से हो जाएगा घू, और देखिए घू के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो GHU के बाद AH लगाएंगे, तो ए हो जाएगा LAGHU, AH से क्या हो जाएगा, लघुअ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ठग, क्या लिखा हुआ है, ठग। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो TH से हो जाएगा ठ, और जी से हो जाएगा ग, और जी के बाद AH लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ग के बाद अह की मात्रा है, तो ए हो जाएगा THAGAH से क्या हो जाएगा, ठग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है दूरह, क्या लिखा हुआ है, दूरह। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डी से हो जाएगा दू, और आर से हो जाएगा र, और देखिए र के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो आर के बाद AH लगाएंगे, तो DURAH से क्या हो जाएगा, दूरह हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुतः, क्या लिखा हुआ है, कुतः। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे के यू से क्या हो जाएगा, कु हो जाएगा, और टी से हो जाएगा तो, और देखिए तो के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो टी के बाद AH लगाएंगे क्योंकि AH से होता है अह, क्या होता है, एच से अह होता है, तो KUTAH से क्या हो जाएगा, कुतः हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कलह, क्या लिखा हुआ है, कलह। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो के से हो जाएगा क, और एल से हो जाएगा ल, और देखिए क और ल के बाद अह की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है, तो देखिए अब उसे हम कैसे लिखेंगे, तो एल के बाद AH लिखेंगे, तो KALAH से क्या हो जाएगा, कलह हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गणः, क्या लिखा हुआ है, गणः। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे तो जी से हो जाएगा ग, और एन से हो जाएगा न, ठीक है। और देखिए यहाँ पे न के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो एन के बाद AH लगाएंगे, तो GANAH से क्या हो जाएगा, गणः हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गलह, क्या लिखा हुआ है, गलह। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो जी से हो जाएगा ग, और एल से हो जाएगा ल, और देखिए ग और ल के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो उसे अब हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जी और एल के बाद AH लगाएंगे क्योंकि AH से होता है अह, ठीक है। तो ये हो जाएगा GALAH से क्या हो जाएगा, गलह हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चटह, क्या लिखा हुआ है, चटह। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे तो CH से हो जाएगा च, और टी से हो जाएगा ट, और च और ट के बाद देखिए यहाँ पे अह की मात्रा लगा हुआ है, तो देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे CH और T के बाद AH लगाएंगे, तो CHATAH से क्या हो जाएगा,
चट हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थल। क्या लिखा हुआ है? थल। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो टी एच से हो जाएगा थ, और एल से हो जाएगा ल। और देखिए यहाँ पे ल के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे एल के बाद ए एच लगाएंगे, तो टी एच ए एल ए एच से क्या हो जाएगा? थल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ है थक। क्या लिखा हुआ है? थक। थ और क के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे टी एच से हो जाएगा थ, और के से हो जाएगा क, और टी एच के बाद के है क्योंकि थ के बाद क है, और क के बाद अह है, तो यहाँ पे के बाद ए एच लगाएंगे, तो टी एच ए के ए एच से क्या हो जाएगा? थक हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अतः। क्या लिखा हुआ है? अतः। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ए से होता है अ, और टी से हो जाएगा तो, और देखिए यहाँ पे अ और त के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। ए और टी के बाद ए एच लगाएंगे, तो ए टी ए एच से क्या हो जाएगा? अतः हो जाएगा। उसी प्रकार आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धुन। क्या लिखा हुआ है? धुन। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डी एच से होता है ध, और देखिए ध में छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो डी एच यू से हो जाएगा धू, और एन से हो जाएगा न, और देखिए यहाँ पे न के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो डी एच यू एन, और एन के बाद एच लगाएंगे, तो डी एच यू एन ए एच से क्या हो जाएगा? धुन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है धूप। क्या लिखा हुआ है? धूप। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डी एच से ध हो जाएगा, और देखिए ध में छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो डी एच यू से हो जाएगा धू, और पी से होता है प, और देखिए प के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो पी के बाद ए एच लगाएंगे, तो डी एच यू पी ए एच से क्या हो जाएगा? धूप हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बल। क्या लिखा हुआ है? बल। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो बी से हो जाएगा ब, और एल से हो जाएगा ल, और ब और ल के बाद अह की मात्रा लगा हुआ है, तो बी और एल के बाद ए एच लगाएंगे, तो बी ए एल ए एच से क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। जाते जाते आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, अगर ये वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प मिला होगा तो ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।